हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर वेदिंग द स्टॉर्म इन एग्जामा पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत ने अब क्या देखा कि बहुत से बच्चे ऑर्फन्ड हो गए थे, यानी अनाथ हो गए थे। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. अब उसने उन सारे अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक पॉलीथीन का एक शेल्टर बनाया और उन्हें एक साथ रखा। Women were mobilized to look after them while the men secured the food and materials for shelter. अब जो औरतें थी उन्हें इकट्ठा किया गया। मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। क्यों किया गया? ताकि वो लुक आफ्टर कर सके। किन पे? बच्चों पे। लुक आफ्टर एक फ्रेज़ है पूरा, लुक आफ्टर। इसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना। अब देखिए, जो बच्चे अनाथ थे और जो औरतों के बच्चे मर गए थे तो उनके तो लेडीज़ भी एक टाइप से ऑर्फन हो गई थी। और तो वो सोच रहा था कि सब लोग साथ में मिल के रहेंगे तो किसी को किसी की कमी नहीं लगेगी। बच्चों को अपनी माँ की कमी नहीं लगेगी और माँ को बच्चों की। हाँ, और जो आदमी थे वो क्या कर रहे थे? फूड सिक्योर कर रहे थे, फूड जमा कर रहे थे। किसके लिए? अपने शेल्टर के लिए। एज द वीक्स पास, जैसे ही हफ्ते बीते, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। अब जैसे ही हफ्ते बीते, प्रशांत ने देखा कि जो औरतें थीं, जैसे जो मैंने आपको सिचुएशन अभी पहले बताई थी, अब वहाँ इसका वर्णन है। उसने देखा कि जो औरतें थी और बच्चे थे वो सिंक हो रहे थे, यानी अपने गम में डूबे ही जा रहे थे बहुत। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. अब जो प्रशांत था उसने परसुएड किया है, औरतों को फोर्स किया कि आप लोग फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में हेल्प करें, वहाँ पर काम करें ताकि खाना मिल सके हम लोगों को। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट। अब बच्चों के लिए उसने एक खाने जो खेलने कूदने के प्रोग्राम थे वो भी शुरू करे। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट्स। उसे खुद ही क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। इसी वजह से उसने क्रिकेट प्रोग्राम चलाने स्टार्ट की। किसके लिए? बच्चों के लिए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉल्टियर्स। प्रशांत और वॉल्टियर्स होते हैं जो बिना कुछ लिए, बिना कुछ पैसे लिए या कुछ भी लिए लोगों की सहायता करते हैं, यानी एक टाइप के समाज सेवक। और जो प्रशांत था वो और भी कामों में लग रहा था। इन हेल्पिंग द विडोज़, क्या क्या काम कर रहा था? विडोज़, यानी विडोज़ का मतलब होता है विधवाओं के, एंड बच्चों को, टू पिकअप द ब्रोकन पीसेस इनटू देयर लाइफ। जो भी उनकी लाइफ के टूटे हुए हिस्से हैं उन्हें इकट्ठा करें और अपनी लाइफ नए तरीके से स्टार्ट करें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। अब जो गवर्नमेंट थी उसने क्या प्लान बना रखे थे? उसने प्लान बनाए थे कि जो विडोज़ थी यानी विधवाएं थी और ऑर्फन्स यानी जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। यहाँ ऑर्फन्स का यही है कि मतलब अनाथ, जो भी अनाथ है, ज़रूरी थोड़ी कि केवल बच्चे ही अनाथ हो, और भी लोग अनाथ हो सकते हैं। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड। अब ये जो देखिए, गवर्नमेंट ने क्या प्लान बना रखा था? गवर्नमेंट ने सोचा था ये जो अनाथ लोग हैं इन्हें और जो विधवाएं हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, यानी ये लोग यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जो इनका प्लान था ये रोका गया। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस। तो जो ये प्लान किसने रोका था? जो प्रशांत के गांव के लोग थे। और प्रशांत ने कहा, सोचा था कि अब ये लोग अकेले रहेंगे तो ये लोग अपने गमों में और डूबेंगे, तो इन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे बड़े तो होंगे लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप, क्योंकि ऐसा सोचा गया कि इन इंस्टीट्यूशंस में बच्चे बड़े तो होंगे लेकिन बिना प्यार के। एंड विडोज़ यानी विधवाएं वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा, यानी जो उनका दुख है, उनका पति नहीं है इस बात का दुख जो है, और जो लोनलीनेस, अकेलापन है, उनसे वो क्या कहते हैं, परेशान हो जाएंगी। प्रशांत
ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। उन्होंने सोचा ये जो लोग हैं इन्हें अपनी ही साथ में रख लेते हैं, यानी जो विधवाएं लोग हैं उन लोगों के साथ में और उनकी और फोस्टर फैमिलीज़ बना देते हैं कि जो जिन लोगों के पास जो नहीं है उन्हें साथ में रख लीजिए। मान लीजिए उनके पास बच्चा नहीं है तो जो अनाथ बच्चा है उन्हें उसके पास रख दिया जाएगा, तो किसी को कोई कमी नहीं लगेगी। Possibly in new foster families made up of children। अब जो फोस्टर फैमिलीज थे, यानी फोस्टर फैमिलीज का मतलब होता है जिनके पास जिसकी कमी है, यानी बेटे की कमी है तो कोई जो बेटा अनाथ है उसे उनके साथ रख लिया जाए, वो वाली फैमिलीज़ को फोस्टर फैमिलीज़ कहा जाता है। किसकी बनाई गई थी फोस्टर फैमिलीज़? चाइल्डलेस विडोज़, यानी उन विधवाओं की जिनके बच्चे नहीं थे, एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और उन बच्चों की यानी जिनकी अडल्ट केयर, यानी जो उनकी माँ थी उन्होंने उनकी देखभाल नहीं कर पाई, वो मर गई, उन बच्चों की फोस्टर फैमिलीज़ मिलकर बनी थी। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। 6 महीने बाद भी जो ये तबाही मची थी सुपर साइक्लोन के द्वारा, प्रशांत उसे नहीं भूल पाया था। This time Prashant's wound spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain। जब उसने दूसरों के पेन को सही कर दिया, तकलीफ़ों को सही कर दिया, तो उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपना दुख देख सके। His handsome youthful face is what the widows and orphans children of his village seek out in their darkest hour of grief। ये जो उसका हैंडसम चेहरा था ये हमेशा उन विधवाओं को और उन बच्चों को दिखता था जब भी वो किसी मुसीबत में आते थे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हर्ष मंडेर ने लिखा है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।